युधिष्ठिर के जन्म के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र बुझे बुझे से रहने लगे थे। गांधारी के गर्भ को 2 वर्ष हो चुके थे, मगर अब तक उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। इसी बात की कुंठा धृतराष्ट्र क्रोध के रूप में अक्सर गांधारी पर निकालते थे। गांधारी तो दिन रात भगवान से बस अपने बच्चे के जन्म की ही प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन राजमाता सत्यवती धृतराष्ट्र के पास बैठी उनके दुख को कम करने का प्रयत्न कर रही थी। पुत्र, चिंता मत करो। काल के गर्भ में क्या छिपा है किसे पता। जो हो रहा है शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही हो। इसमें क्या अच्छा है राजमाता? गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से एक बच्चे ने भी जन्म नहीं लिया। क्यों सिर्फ मेरे ही जीवन में दुख लिखे हैं? क्यों मुझे हर चीज को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? तभी एक दासी ने उन्हें आकर बताया कि महारानी गांधारी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये सुनते ही राजमाता सत्यवती और धृतराष्ट्र के चेहरे खुशी से खिल उठे। वो बेसब्री से बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जब बच्चा जन्मा तो वो बच्चा नहीं, केवल एक मांस का टुकड़ा था। इतनी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात भी गांधारी और धृतराष्ट्र को कुछ हासिल नहीं हुआ था। गांधारी ने अपना ये दुख धृतराष्ट्र की मां अंबिका से बांटते हुए कहा, माता, मेरी कोशिश में क्या कमी रह गई थी? पुत्र पाने के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए मैंने। गर्भावस्था के दौरान अपने पति के शारीरिक सुख के लिए दासी के पास जाना भी अनदेखा किया मैंने, और बदले में मुझे मिला क्या? जो स्त्री अपने पति को संतान नहीं दे सकती, उसका पति भी उससे प्रेम नहीं करता। तभी राजमाता वहां आई और गांधारी से बोली, बच्चे के रूप में जन्मे इस मांस के टुकड़े को एक कपड़े में लपेटकर कहीं सुरक्षित रख दो गांधारी। मैं तुरंत ऋषि व्यास को संदेश भिजवा देती हूँ। उन्होंने ही तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था ना। मुझे विश्वास है कि उनके पास तुम्हारी इस समस्या का कोई ना कोई निदान अवश्य होगा। संदेशा मिलते ही ऋषि व्यास हस्तिनापुर आ गए और उन्होंने गांधारी से कहा, अपनी दासी से इस मांस के गोले को 100 छोटे छोटे टुकड़े करवाकर उन्हें घी में भरी 100 छोटी छोटी मटकियों में रखकर 1 वर्ष के लिए छोड़ दो। हैरान गांधारी ने ऋषि व्यास से पूछा, इससे क्या होगा महामुनि? समय अवधि पूरी होते ही तुम्हें अपने 100 पुत्र प्राप्त हो जाएंगे। मुझे एक पुत्री की भी कामना है महामुनि। ऋषि व्यास मुस्कुराए और उन्होंने दासी को 100 की जगह 101 टुकड़े करने को कहा। इस तरह 1 वर्ष पश्चात गांधारी को अपने 100 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। सबसे पहले जिस पुत्र की मटकी फूटी थी उसे सुयोधन का नाम दिया गया था, जो बाद में उसके बुरे कर्मों के कारण दुर्योधन में बदल गया। उसी दिन कुंती ने भीम को भी जन्म दिया। दुर्योधन के पश्चात दुशासन पैदा हुआ और उसके बाद बाकी के सारे पुत्र। पुत्री का नाम गांधारी ने दुशला रखा था। धृतराष्ट्र ने जिस दासी से संबंध रखे थे उससे भी उन्हें एक युयुत्सु नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अब तक बच्चों की किलकारियों से विरक्त हस्तिनापुर के राजमहल में 100 से अधिक बच्चों का लालन पालन होने लगा। और फिर एक दिन कुंती भी अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। उन्हें एक विधवा के रूप में देखकर राजमाता सत्यवती का हृदय तड़प उठा और वो उनसे बोली, कुंती, ये सब कब और कैसे हुआ कुंती? क्या पांडु को कोई रोग हो गया था? अगर हाँ,
तो तुमने हम में से किसी को कुछ बताया क्यों नहीं कुंती? सब कुछ इतना अचानक हुआ राजमाता कि इसकी सूचना भिजवाने का समय ही नहीं मिला। और माद्री कहाँ है? उसने आर्य के साथ स्वयं को सती कर लिया राजमाता। मैं भी उनके साथ सती होना चाहती थी, मगर फिर इन बच्चों का क्या होता। इसके पश्चात कुंती ने अपने 5 पांडवों का परिचय कुरुवंश के सभी सदस्यों से कराया। सबको जानकर गंगापुत्र भीष्म ने कुंती से पूछा, लेकिन ये तो बताओ कुंती की पांडु की मृत्यु हुई तो हुई कैसे? अभी 1 माह पहले ही तो हमें उसका संदेश प्राप्त हुआ था, तब तक तो सब ठीक था। उस समय वहां शकुनी भी उपस्थित था। उसने कहा, हाँ, गंगा पुत्र भीष्म, पूछिए पूछिए। ये बात जानने का आपका पूरा हक है। और साथ में ये भी पूछिए कि जब पांडु ने ब्रह्मचर्य लिया था तो फिर उनके ये 5 पुत्र आए कहां से? इस बात पर राजमाता ने शकुनी को फटकारा, बस एक और शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा गांधार कुमार शकुनी। कुरुवंश की बहू के चरित्र पर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बात की गंभीरता को समझते हुए कुंती को छोड़ने आए कुछ साधुओं में से एक साधु बोला, महाराज, पांडु की मौत प्राकृतिक रूप से हुई है और ये 5 उन्हीं के पुत्र हैं। मगर कुंती का मन बेचैन था, क्योंकि वो पांडु की मृत्यु का सच जानती थी। क्या था वो सच? समय पंख लगाकर 16 वर्ष आगे पहुंच गया। पांडु अपनी दोनों पत्नियों और 5 पुत्रों के साथ वन में एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भीम दौड़ते हुए कुंती के पास आए। कुंती उस समय सभी के लिए भोजन पकाने में व्यस्त थी। माता, माता। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भीम? बड़ा सब्र रखो पुत्र, अभी भोजन पकने में देर है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वही तो बताने आया था माता। पिताजी वहां बगीचे में मूर्छित पड़े हैं। भ्राता युधिष्ठिर ने उन्हें होश में लाने का कितना प्रयत्न किया, मगर वो उठे ही नहीं। भीम की बात पूरी होते ही कुंती दौड़कर पांडु के पास पहुंच गई। बगीचे के बीचों बीच पांडु आंखें मूंदे निर्जीव अवस्था में पड़े हुए थे। उनसे कुछ दूरी पर माद्री बैठी हुई रो रही थी। कुंती को सारी बात समझ आ गई और वो भी पांडु के समीप बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। ऋषि किंदम का श्राप आज सच हो गया था। 5 बालक अब तक अपनी दोनों माताओं के दुख से अनभिज्ञ थे। अर्जुन कुंती के आंसू पोंछते हुए बोले, क्यों रो रही हो माता? पिताजी सिर्फ मूर्छित हुए हैं। मैं अभी किसी ऋषि को बुला कर लाता हूँ, वो इन्हें होश में ले आएंगे। नहीं पुत्र, नहीं, अब तुम्हारे पिताजी कभी नहीं उठेंगे। उनकी मृत्यु हो चुकी है पुत्र। अपने पिता की मृत्यु का सदमा उन 5 को भी लगा। वो भी अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। रोते रोते अचानक कुंती उठी और माद्री को इशारा करके अपने साथ चलने को कहा। जब वो दोनों बच्चों से पर्याप्त दूरी पर थी, तब कुंती ने माद्री से आंखों में क्रोध के अंगार लिए पूछा, अपनी बुद्धि कहीं रखकर भूल गई थी क्या माद्री? इतना बड़ा अनर्थ तुमने कैसे होने दिया? बाल आयु में ही तुमने बच्चों से उनके पिता को छीन लिया। मुझे क्षमा कर दो दीदी। मैं तो बगीचे में पुष्प तोड़ रही थी, तभी स्वामी पीछे से आए और इतने अरसे बाद उनका स्पर्श पाकर मैं भी सब कुछ भूल गई। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन आर्या की मृत्यु की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं उनके बिना जी नहीं सकती, इसलिए मैं उनके साथ ही सती हो जाऊंगी। अब तुम्हें इन 5 पुत्रों को बड़ा करना होगा। नहीं नहीं दीदी,
अपराध मैंने किया है तो सती भी मुझे ही होने दीजिए। वैसे भी मेरा हृदय आपके जितना विशाल नहीं है। आप तो अपने आंचल में मेरे पुत्रों को भी स्थान दे देंगी, परंतु शायद मैं ऐसा न कर पाऊं। और इस तरह माद्री पांडु के साथ सती हो गई और कुंती उस दिन से नकुल और सहदेव की भी मां बन गई। वन में रहने वाले कुछ ऋषियों ने उन्हें हस्तिनापुर पहुंचा दिया ताकि 5 कुरु कुमारों का भी लालन पालन राजकुमारों की तरह हो। कुंती और पांडवों के आने से गांधारी बहुत प्रसन्न हुई। धृतराष्ट्र ने भी खुले हृदय से उनका स्वागत किया, मगर शीघ्र ही शकुनी ने उनके मन में ये बात डाल दी कि कुंती अपने पुत्र युधिष्ठिर को उसका अधिकार दिलवाने हस्तिनापुर लौटी है। इसी कारण धृतराष्ट्र कभी भी पांडवों को अपने पूर्ण हृदय से नहीं अपना पाए। उसी दौरान ऋषि व्यास ने राजमाता सत्यवती से कहा कि कुरुवंश के भविष्य में बहुत अधिक विनाश होना लिखा है, इसलिए उन्हें उनके साथ वन में जाकर अपना बाकी का जीवन ध्यान और तप में लगाना चाहिए ताकि उन्हें ये विनाश अपनी आंखों से देखना न पड़े। सत्यवती ने उनकी बात मान ली और वो अंबिका और अंबालिका के साथ वन में जाकर रहने लगी। पांडवों को महल के तौर तरीकों को अपनाने में कोई विशेष समस्या नहीं आई। सभी कुमारों में भीम सबसे अधिक बलशाली थे। कौरवों को छेड़ना और सताना उनका सबसे पसंदीदा कार्य था। उनके आगे कोई भी अधिक समय तक ठहर नहीं पाता था, इसलिए दुर्योधन सबसे अधिक उन्हीं से बैर खाता था। धृतराष्ट्र को भी ये बात बहुत चुभती थी। उन सभी के पितामह भीष्म ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा का भार कुल गुरु कृपाचार्य को सौंप दिया और स्वयं भी उनकी प्रगति का पूरा ध्यान रखते। कौरवों के मामा शकुनी को दुर्योधन सबसे अधिक प्रिय था। वो दुर्योधन को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहता था, इसलिए बचपन से ही उसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने दुर्योधन से कहा, भांजे, अब ये 5 पांडव हस्तिनापुर लौट आए हैं। मुझे डर है कि सही समय आने पर इनकी माता कुंती युधिष्ठिर को राजा बनाने की मांग करेगी। एक तो वो तुम सब में ज्येष्ठ है, दूसरा तुम्हारे पिता से पूर्व उसके पिता ही हस्तिनापुर के महाराज थे। उससे क्या होता है मामा? अब तो हमारे पिता हस्तिनापुर के महाराज है ना। उस कायदे से तो सिंहासन पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। केवल इस तर्क से काम नहीं चलेगा भांजे। हमें धीरे धीरे इन पांडवों को कमजोर करना होगा। दुर्योधन ने अपने मामा की बात पर गौर करते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं मामा। भीम इन सब में सबसे अधिक बलशाली है। सबसे पहले हमें उसी को अपने रास्ते से हटाना चाहिए। इससे सभी पांडवों की शक्ति आधी रह जाएगी। बात करते करते दुर्योधन के मस्तिष्क को भीम से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझा। उसी के चलते उसने अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर 5 पांडवों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। इस मित्रता के पीछे उसकी क्या कूटनीति थी?